ओम शांति। अव्यक्त स्थिति और बीज रूप स्थिति, उससे पहले जो और पहले दो बातें अभ्यास की बातें हैं वो मैं आपको बताने चाहेंगी, क्योंकि फाउंडेशन तो ये है कि हम पहले तो अपनी स्थिति को आत्म स्मृति अथवा देही अभिमानी स्थिति का बना करके रखें। देही अभिमानी स्थिति जो बाबा कहते हैं, उसमें भी एक तो जबकि हम चलते फिरते अपनी स्थिति को यहाँ बना करके रखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ। और बेशक है फर्स्ट लेसन, परंतु इस फर्स्ट लेसन के कनेक्शन से ही हमारी और आगे स्थिति बनती। और यही फर्स्ट लेसन की ही मुश्किलात ये बात आती है कि ये बात खिसक जाती। मानो कि कभी भी कोई और कुछ संस्कार इमर्ज होता, कुछ स्वभाव इमर्ज होता, कुछ पास्ट की यादाश्त हमारे चित्त में छपी हुई है वो इमर्ज होते हैं। इन सब बातों का कारण कनेक्शन है कि हमने अपनी आत्म स्मृति देही अभिमानी स्थिति को इतना हमने कंट्रोल में नहीं रखा है। और साथ साथ जबकि कोई बात हम सुनते हैं हमारा चिंतन चलता, और फिर साथ साथ कुछ बात हम खाते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा टेस्ट के कारण हम ले लेते हैं, या कभी कुछ तबीयत में भी फ़र्क पड़ता और हमको डॉक्टर का एडवाइस मिलता कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो भी फिर जीववश हम खा लेते हैं। तो ये जो अपनी इंद्रियों पर जीत अथवा इंद्रियों पर कंट्रोल, हम राजा बन करके चलें इंद्रियों का, वो मैं समझती हूँ कि अभ्यास कम होने कारण इतना हम अपनी वो स्वराज की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। और साथ साथ फिर न सिर्फ ये स्थूल कर्म इंद्रियाँ, परंतु जिन्हों को भक्ति में कहते हैं ज्ञान इंद्रिय, मीन्स मन है, संकल्प शक्ति है, बुद्धि है, विवेक है, संस्कार है, वो भी हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जितना हम चाहते हैं या जो हम स्थिति बनाने चाहते हैं। तो जितना जितना हम ये चलते फिरते देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, आत्म स्मृति का, औरों को भी आत्म दृष्टि से देखने का, उतना ही जिस घड़ी हम बैठते हैं तो उस समय जो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आप अपनी और स्थिति बना लो, बाबा के साथ संबंध जोड़ लो, परम धाम का अनुभव करो, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। आजकल मधुबन में ये बहुत विशेष बात चल रही है कि हर घंटे में, क्योंकि फुल टाइम योग बठियाँ चल रही है, लॉकडाउन भी है, तो इसमें भी सब अपनी स्थिति को भी मजबूत रखें और फिर बाहर के स्थिति को भी हम कुछ वाइब्रेशंस भेज सके। ये दोनों बातों के कारण योग तपस्या चल रही है। तो उसमें हर घंटे में जैसे ट्रैफिक कंट्रोल चलता है वो तो है ही, परंतु फिर बीच बीच में ये जो अव्यक्त बाबा के ड्रिल्स है वो भी चल रहे हैं। तो उसमें बाबा का कई बार यही महावाक्य आता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड में आप परम धाम का अनुभव करो, 1 सेकंड में अपनी संपूर्ण ब्राह्मण स्थिति का अनुभव करो, 1 सेकंड में अव्यक्त स्थिति। तो
बाबा का जैसे ही ड्रिल शुरू होती यही शब्द आता, 1 सेकंड। तो मैंने इस बात का अभ्यास किया कि मुझे कितना सेकंड लगते, तो देही अभिमानी स्थिति भी 1 सेकंड में बन जाए, इतनी तक जो हम बैठे और देह से न्यारे उस देही स्थिति का हम अनुभव कर सकें, देह की दुनिया से न्यारे। कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, अर्जुन नंबर 1 क्यों बना? क्योंकि उसने अपनी विदेही स्थिति, वैराग्य पूरा सब कोई मरा हुआ है, तो दे के संबंध कुछ बात में भी नहीं खींचा, और फिर वो अपनी सब बातों से न्यारा होकर के नष्ट मोहा स्थिति बना सके। तो नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखेंगे तो आगे तीव्र पुरुषार्थ हमारा चल सकेगा। तो फर्स्ट स्टेप इस बात का अभ्यास, देही अभिमानी स्थिति। और फिर सेकंड स्टेप जिसमें अशरीरीपन की स्थिति, मीन्स शरीर यहाँ है और मैं ऑब्जर्वर होकर के, डिटैच होकर के मैं शरीर को देख रही हूँ। तो इस बात के अभ्यास से भी जो पार्ट मुझे ड्रामा में राइट बजाना होगा, योगयुक्त होकर के वो मैं बजा पाएंगी। तो ये 2 बातों के अभ्यास से फिर नेक्स्ट हमारी स्थिति वो आ सकती है, जिसमें हम ये स्थिति में हम प्रैक्टिस करें अथवा अभ्यास करें कि ये देह, ये स्थूल देह नहीं, परंतु अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने है। ब्रह्मा बाबा अपनी फरिश्ते रूप में, शिव बाबा उसके मस्तिष्क के द्वारा हमें वो प्रकाश दे रहे हैं, और मैं भी अपना ये साकार शरीर को भूल मैं अपना लाइट का आकारी स्वरूप धारण करूं। तो जब हमारी वो अव्यक्त स्थिति होंगी, तो फिर बाबा के साथ जो दिल की रूह-ए-हान है, जो बाबा के साथ हमें लेन देन करनी है, वो बहुत ही अच्छी तरह से हम बाबा के साथ वो लेन देन कर पाएंगे। नहीं तो शिव बाबा तो बिंदु, मैं आत्मा भी बिंदु, परंतु जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा अपना कार्य करते हैं और अभी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं, तो उन्हों के साथ हमें सखा का अनुभव, साजन का अनुभव अथवा सर्व प्रकार के संबंधों का अनुभव सहज सहज हमारी दिल की रूह-ए-हान अव्यक्त बाबा के साथ सहज हो सकती, और हम भी अपने को उस समय वो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में अनुभव कर सकते। जैसे बाबा ने कहा है कि आपका अभी रोल क्या है, अभी आपको मैसेंजर्स ऑफ गॉड, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड बन करके हर आत्मा को बिल्कुल ऐसे शांति, ऐसे शक्ति का अनुभव कराना है जो उन्हों का संबंध भी शिव बाबा के साथ जुड़ सके। एंजल के रूप में मैं मैसेंजर हूँ। किसका मैसेंजर? उस एक का। तो ब्रह्मा बाबा जैसे फर्स्ट मैसेंजर बने, तो हमें भी अभी बाप समान बन के उस स्थिति को धारण करके उसको फॉलो करना है। आप देखेंगे कि एंजल के दिल के अंदर दिखाते हैं कि बस भगवान है और भगवान का कार्य है, तो और कुछ भी बात है ही नहीं। तो साकार में होते भी चलते फिरते हम एंजल का रूप धारण कर सकते, जबकि हमारे मन में बिल्कुल 3 बातें हो, बिल्कुल श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना और कल्याणकारी भावना। तो उसमें जो हमारे मन के द्वारा
अन्य आत्माओं को वो प्यार का अनुभव होगा, लेन देन होंगी, वो स्थूल रीति से नहीं, बिल्कुल आकारी स्वरूप से उनको ये अनुभव होगा कि हम कैसे बाबा के नज़दीक उनको ला रहे हैं। तो हमारा रोल एंजल के रूप में बस यही है। हमें और कुछ कार्य में इंटरेस्ट नहीं है, हमें और कुछ कार्य में अपना समय नहीं देना है। जो भी व्यर्थ बातें हैं, जो भी ऐसे साधारण बातें हैं, कल भी बाबा ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। हम कहेंगे कि कोई खराब बात नहीं थी, परंतु क्या ये अच्छी बात थी? हम कहेंगे असाधारण थी। तो व्यर्थ तो छोड़ो, परंतु कल तो बाबा ने साधारण की भी बात बहुत स्ट्रांगली उठाई कि हमें अपना समय, अपना संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म बिल्कुल असाधारण, अनकॉमन, अलौकिक, अव्यक्त बना करके रखना है। तो जब चलते फिरते दिन भर में भी हम इस बात का अभ्यास करेंगे कि हम तो एंजल है, हम तो बाबा के फरिश्ता मैसेंजर है। तो जिसके साथ भी मैंने बातचीत की या कुछ भी लेन देन की, क्या उनको हमने बाबा के और नज़दीक लाया, या हम कहेंगे कि टाइम पास हुआ? नहीं, अभी वो टाइम नहीं है कि हम सिर्फ टाइम पास करें। तो जो जो हमारा कर्म हो, और कर्म तो शुरू होता है, बीज है संकल्प। तो संकल्प, मनन, चिंतन, बोल और कर्म सब बात में अलौकिकता नजर आए, तो ये अव्यक्त स्थिति दिन भर के अभ्यास से फिर जब हम योग में बैठते हैं, ऐसे ही लगेगा कि बाबा मुझे खींच कर अपना अव्यक्त चमकीला ड्रेस पहना करके बाबा हमें सैर करा रहे हैं। वैसे तो शाम के निमय शाम के समय कहते हैं कि फरिश्ते संसार में चक्कर लगाते हैं, एंजल्स घूम रहे हैं सबको संदेश देने के लिए, शांति का संदेश, भगवान के प्यार का संदेश। और फिर अमृत वेले भी कई बार बाबा ने अव्यक्त रूप में ये बात कही है कि जिस घड़ी आप शांति से अव्यक्त स्थिति में अमृत वेले में बैठते हो, तो कई लोगों को साक्षात्कार होगा, चाहे एंजल्स का साक्षात्कार, चाहे परियों का साक्षात्कार, परंतु उनको यही लगेगा कि ये एंजल अथवा ये परियां आई है हमारे बुद्धि को परमात्मा के और नज़दीक लाने के लिए। तो जैसे देही अभिमानी स्थिति के 2 स्टेजेस है, इसी तरह से अव्यक्त स्थिति, फरिश्ते स्थिति के भी ये दोनों स्टेजेस है। इससे मुझे ये भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती कि कोई भी काम मैं करूं, यदि मैंने अपना अव्यक्त रूप धारण करके वो काम किया, उसमें वो शक्ति होंगी जो अन्य आत्माओं को भी आकर्षण होंगी बाबा के पास नज़दीक आने के लिए। मानो जैसे हम कहानी सुनते हैं कि आबू के दिनों में जिस समय ब्रह्मा बाबा कपड़े धुलाई करने के टीम के साथ मदद करते थे, तो बाबा अपनी गंजी और धोती में बैठे होते थे और बाबा कपड़ों को जो पहाड़ों के रॉक्स है उसमें भी सटका लगाते थे। परंतु बाबा को ये भान होता था बिल्कुल फरिश्ता लाइट स्वरूप जो भी आए उनको वो साक्षात्कार हो। और एक बारी कोई देखा भाई बहनों ने कि कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उन्होंने बाबा को बोला, बाबा आप बेशक जा कर के कुछ कपड़े बदली करके फिर इस भाई से मिलना। तो बाबा ने उनको दृष्टि देख कर के कहा, उनको तो लाइट का ही साक्षात्कार होगा, जो बाबा के वस्त्र है वो तो देखेंगे ही नहीं, उसको तो लाइट ही नज़र आएंगी। तो साधारण काम, बहुत सिंपल काम करते भी, परंतु बाबा की स्थिति बिल्कुल ऊंची। मैं फरिश्ता हूँ,
लाइट स्वरूप हूँ, उस आत्मा को भी लाइट के स्वरूप का भी साक्षात्कार हो। तो आप सोचो कि हम खाना बना रहे हैं, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति बना करके रखनी है। आप सोचो कि कितना सहज हो जाए बाबा का सारा काम यदि हम ऐसी स्थिति बना के रखें, और कुछ थकान नहीं, कुछ बिल्कुल ऐसे नहीं कि बुद्धि कोई हमारी देह की तरफ खींच रही है कि टांगे दर्द कर रही है या पीठ दर्द कर रहा है, नथिंग, बिल्कुल अपना वो ही एंजल स्वरूप। और जिस एंजल स्वरूप से फिर बाबा को जो सेवा करानी है, बाबा वो सेवा कराते रहेंगे। जितना जितना हमारा एकाग्रचित होगा, हम एकाग्रता से बाबा के साथ योग लगाएंगे, फरिश्ते रूप से भी ऊंची स्थिति, अपनी बीज रूप स्थिति। परंतु बीज रूप स्थिति को भी धारण करने के लिए उससे पहले एक और अभ्यास की आवश्यकता है। आत्मा भी बीज, परमात्मा भी बीज, बिल्कुल ज्योति स्वरूप। तो जिस घड़ी हम दिन भर के कारोबार में हैं, क्या हम 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति बना करके रख सकते? बिल्कुल हमारी ऐसी स्थिति हो जिसमें कोई व्यर्थ संकल्प न चले, जिसमें फुल स्टॉप हम लगा सके। जिस जैसे बीज है सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है, तो मानो हम फुल स्टॉप लगाएं, बीज रूप स्थिति बनाएं। दिन भर के कारोबार में कुछ बात हुई, जो आवश्यक बात है हमने की, जो विचार बताना था वो बताया, फिर फुल स्टॉप, बीज, बस आत्मा अंदर ही चली जाए, बीज रूप स्थिति। तो जितना कार्य करते हमारी बीज रूप स्थिति होंगी, उतना ही फिर जिस समय हमने बाबा के साथ योग लगाया, सर्व संबंधों का अनुभव किया, कई गुणों का अनुभव किया, कुछ मुरली का चिंतन चला, मंथन चला, उस स्थिति का अनुभव किया, अभी वो स्टेज जिसमें बिल्कुल साइलेंस, परंतु साइलेंस खाली साइलेंस नहीं, अनुभव से भरपूर साइलेंस, कि संकल्प नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस स्थिति में, उस अनुभव में लीन हो गए हैं। बाबा कई बार कहते हैं लवलीन स्थिति, बाबा के प्यार के लगन में मगन स्थिति। तो हाँ, हमें प्यार के सागर की लहरों द्वारा अनुभव रहा, ऐसे लगा कि बाबा की लहरों से आत्मा स्वच्छ बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है। अभी वो स्थिति जिसमें बस हम उस प्यार में, सागर में मर्ज हो गए हैं। मानो कि जिस घड़ी आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, तो जिस समय आपकी नींद की स्थिति है, तो उस घड़ी आपका संकल्प नहीं चल रहा कि ये बहुत अच्छी नींद है। नींद से जागृत होंगे तो फिर कहेंगे हाँ, आज बहुत अच्छी नींद आई। इसी तरह से जिस समय हम उस स्थिति में हैं, प्यार में लीन है, बस बाबा का प्यार और बाबा ही मेरा संसार, और कोई संकल्प नहीं चल रहा, बिल्कुल हम मर्ज है, सब संकल्पी मर्ज। तो इस स्थिति में आत्मा सचमुच अपने पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर रही है। इस स्थिति को ही कहेंगे कि लगन की अगन, जिसमें पूर्व के जो भी हिसाब किताब थे वो जल रहे हैं, अथवा पुराने संस्कार हमारे जल रहे हैं, ताकि फिर जो हमारे ओरिजिनल
सतो प्रधान संस्कार है वो ही इमर्ज रहे। तो जितना जितना हम इस बात का पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो हमारी स्थिति लंबे लंबे समय तक चलती रहेंगी। क्या है कि जब हम पहले बीज रूप स्थिति का अभ्यास करते हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट, फिर कुछ ज्ञान के ही संकल्प आते हैं, परंतु वो स्थिति 1, 2, 3, 4, 5 मिनट आप उसको आगे बढ़ाते रहो। तो दिन भर भी बहुत ज़्यादा समय वो बीज रूप स्थिति शायद शुरू में ना भी रहे। अमृत वेले के 45 मिनट्स में भी शायद 3 मिनट, 5 मिनट वो स्थिति रहे, कोई हर्जा नहीं है, उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाएं। और फिर दिन भर जो कारोबार चलता है या 1 सेकंड 1 मिनट के लिए हम ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हैं, उस समय भी मुझे लगता नहीं है कि हम बिल्कुल 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति में आ जाए। हाँ, 1 सेकंड में फरिश्ता रूप में आ सकते हैं, 1 सेकंड में परम धाम का अनुभव कर सकते हैं, परंतु बीज रूप स्थिति बुद्धि को एकाग्र करते, बुद्धि को अचल अडोल बनाकर फिर वो हमारी स्थिति बन पाती है। और जितना जितना बीज रूप स्थिति का अनुभव, उसका फिर प्रत्यक्ष प्रमाण कि हमारे संस्कारों के परिवर्तन, मुझे भी लगता है कि हाँ संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु औरों को भी वो नज़र आता है। बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई कल कि न सिर्फ अपना परसेंटेज हमें पता चले कि हम किस गति से चल रहे हैं, किस परसेंटेज से चेंज हुए हैं, हमको तो पता होना चाहिए, परंतु औरों को भी नज़र आना चाहिए कि कहाँ तक हम इस बात में परिवर्तन हुए हैं। तो ये है बीज रूप स्थिति का अभ्यास। परंतु फर्स्ट स्टेप, हाँ, मन को एकाग्र करें, शिव बाबा के साथ संबंध जोड़ें और फिर संबंधों के अनुभव करें और सर्व गुणों का अनुभव करें, फिर उस स्थिति में पहुंचते हैं जो बीज रूप, बिल्कुल। परंतु आप देखेंगे कि हर बात में दिन का अभ्यास और फिर योग के अनुभव का एक्सपीरियंस जो है, दोनों बातों का मेल करता। और यदि दिन भर हमने इन बातों पर अटेंशन नहीं दिया होगा तो फिर वो हमारी योग की स्थिति का नहीं हो पाता। तो हमें दिन भर संकल्पों पर अटेंशन रहे। मुझे याद आता कि एक बात की कहानी है, लास्ट पीरियड था जून मास में, तो बाबा कहते थे कि योग युक्त स्थिति क्या है। तो बात ये हुई थी कि किसने ईशु दादी को संदेश, ईशु दादी ने उनको संदेश दिया था कि कुछ पार्सल आप फलानी जगह से ले आना जब आप आ रहे हैं मधुबन। उनका वो स्थान रास्ते में पड़ता था, परंतु स्टेशन से छोड़ के फिर ट्रैफिक में उस स्थान पर जाकर वो पार्सल लेना, तो जिस समय वो बहन आ रही थी तो वो उसका मिस हो गया। तो मधुबन में पहुंची तो ईशु दादी ने पूछा कि आप ये लाए हैं, तो उसने बताया कि मुझे तो बहुत कम टाइम था जो फिर मैं वो नहीं कर पाई। तो ईशु दादी ने उनको बताया कि बाबा की आवश्यक दवाइयाँ थी। तो फिर तो उस बहन को तो बहुत अफसोस हो गया, परंतु ऑफ कोर्स ये कहानी तो बाबा तक पहुँची। परंतु बाबा ने सिर्फ इतना ही ये कहा कि बच्ची, योग युक्त होना बहुत ही आवश्यक है। मीन्स यदि हमारा दिन भर अटेंशन है बाबा के ऊपर, बाबा के कार्य के ऊपर, बाबा के श्रीमत के ऊपर,
तो जो हमारी बुद्धि की लाइन चलेंगी, लिंक चलेंगी, तो उसमें कोई भी आवश्यक कार्य हमारे से मिस नहीं होगा और कोई और प्रकार से गलती नहीं हो जाएंगी, परंतु हमारा कर्म भी बहुत ही ऊंचा श्रेष्ठ होता रहेगा। तो दिन भर की योग युक्त स्थिति, बाबा हमारे सामने हो, बाबा के महावाक्य हमारे बुद्धि में गूंज रहे हो, तो फिर हाँ, जब हम योग में जो चाहते हैं बाबा अवश्य ही हमें वो अनुभव कराएंगे। जी, अभी आपको कुछ प्रश्न पूछना है, आपको कुछ बताना है तो बता सकते। एक तो मुझे लगता है कि लोगों का जो भय है, पहले तो हम निर्भय होकर के उनके सब भयभीत बातें मिटाएं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो हम अव्यक्त मुरलियाँ आजकल देखते हैं, सुनते हैं, बाबा ये ख़ास बात कहते हैं कि लोगों का जो भय है आप उनको मिटाओ। तो जितना जितना हम अपनी बुद्धि को अचल अडोल स्थिति में रखते हैं तो हम उन्हों के भय को भी मिटा सकते हैं। तो उसमें एक तो बात अभी तो आ रही है बीमारी की, चलो वायरस तो चला जाएगा, परंतु जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका चलेगा, मीन्स धन का, मानो कि आज भी कई ऐसे हैं जिन्हों को हर रोज़ की तनख्वाह मिलती तो हर रोज़ उनको खाना खरीदना होता, कोई उनके पास कुछ आगे पीछे की बचत नहीं है, तो उन्हों का तो आप सोचो क्या हाल होगा। तो हाँ, जितना हम कर सकते, जो हमारे संपर्क वाले हैं, नज़दीक वाले हैं, उन्हों को तो हम मदद करेंगे ही, परंतु मिडिल क्लास वालों के लिए भी ये स्थिति अवश्य आएंगी कि जैसे उन्हों का हालचाल होता था वो नहीं हो पाएगा। कईयों के जॉब्स छूट जाएंगे, कईयों का बहुत इस तरह से कुछ धन की दिक्कत आएंगी। तो उस समय तो आप सोचो कि एक तो हम अपनी स्थिति ऐसे बनाएं जो हम अपनी स्थिति द्वारा उन्हों को कुछ भी ऐसे महावाक्य बाबा के सुनाएं जो उन्हों को मदद मिले। परंतु दूसरी बात ये कि हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी, त्याग वृत्ति नज़र आनी चाहिए। आप सोचो कि हम अपने जीवन में, हम कहते हैं हम आश्रम में रहते हैं, परंतु वो यदि हमारा एक्सेस कुछ भी देखेंगे उनका अवश्य चिंतन चलेगा। तो हम अपने जीवन को बिल्कुल जैसे दादियों ने, जैसे साकार बाबा मम्मा ने अपने जीवन को बहुत ज़रूरतें कम करके सिंपल लाइफ चलाई है। दादी का एक शब्द होता था कि मैं हूँ बेफिक्र बादशाह, सफ़ेद कपड़े खीसे खाली। तो क्या हमने अपने पास क्या जमा करके रखा है? हमारा खान पान, रहन सहन कहाँ तक सिंप्लिसिटी को फॉलो करता है? यदि हम अपने इस जीवन की धारणा से औरों के लिए एग्जाम्पल बन करके रहेंगे तो वो हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन होंगी सब तरफ बहुत ही मुश्किल आएंगी। और हाँ, बाबा ने हमें तो बताया है कि आप लोग अपने पास स्टॉक जमा करके रखो, तो चलो ठीक है, परंतु जिस घड़ी हमारे पास खाना है और दूसरे लोग हमारे पास पहुंचते हैं जो भूखे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ अपने को खिलाएंगे, हम उन्हों को भी तो खिलाएंगे ज़रूर। दादी कई बारी हमको कहानियाँ सुनाती है पूना की, अर्थक्वेक आया, फ्लड्स आया, उन्होंने खुद खाना बना करके औरों को खिलाया,
क्योंकि उस समय तो एक दो ही रहते थे सेंटर पर, तो कोई ऐसे नहीं है कि 10 सेवाधारी हो या आदाद इस तरह से हो। नहीं, अपने ही हाथों से सुंदरी बहन साथ में थी, मेहनत करके सबको बहुत प्यार से खिलाया। तो हमको जो अपनी योगी जीवन में एवर रेडी रहना और सिंप्लिसिटी को धारण करना, त्याग वृत्ति रखना, ये अभी हम लोगों की परीक्षा आएंगी। उस दिन मैं ये सोच रही थी कि आबू में आने पर अपने भाई बहनों को बहुत बेगरी पार्ट का अनुभव करना हुआ, जो हाँ सेवा पर भी जाते थे, परंतु दादी ने कहानियाँ सुनाई है कि हम लोग रोटी और नमक, बस रोटी और नमक खाते थे, और यदि कुछ और चीज़ आती थी सेंटर पर, वो पहले हम मधुबन भेजते थे कि हमारा बाबा बैठा है, हमारी बहन भाई बैठे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने वैराग वृत्ति अथवा त्याग वृत्ति का अनुभव उन दिनों में किया, हम लोगों ने वो अनुभव नहीं किया है। तो ये परीक्षा अवश्य ही हमारे सामने आएंगी। तो हम अपनी बुद्धि से, अपने दिल से, अपनी अभी से ही तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत ज़बरदस्त आएंगी। बाकी कहाँ कहाँ ये भी सुनने को मिलता कि आगे चल कर के बड़ा बड़ा संगठन करना इतना सहज नहीं होगा। बहुत समय तक तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि छोटे छोटे संगठन ही चले। तो ये जो अभी सभी को अभ्यास हो गया है कि आईटी के द्वारा, ऑनलाइन द्वारा हमको पालना देनी है अन्य आत्माओं को। मैं जानती हूँ कि सारे भारत चाहे सारे विश्व में इस तरह से पालना चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही आवश्यक है, उसको भी हम चालू रखें। और औरों की पालना करने से पहले मुझे लगता है कि खुद की पालना भी बहुत आवश्यक है। खुद की पालना में ये बात आती है कि बाबा जो हमें बताया है, बाबा जो हमें इतना प्यार दिया है, दादियों ने जो हमें इतना प्यार दिया है, उस आधार पर हमारी खूब पालना मिली है। तो अब हम खुद की भी पालना करें ताकि हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम न हो, और फिर हम औरों को भी वो उमंग उत्साह दे सकेंगे और उन्हों की पालना कर पाएंगे। ओम शांति दीदी। तो आपने जो बीज रूप स्थिति का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, सो कम्प्लीटली लाइक विड्रॉ होकर के एक ही संकल्प में, तो वो स्थिति जो है, बीज रूप स्थिति जो है, आपने कहा कि 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इसको इंक्रीज करो लाइक स्लोली, लेकिन इवन फॉर 1 मिनट वो बीज रूप स्थिति रहना मीन्स क्या एक ही संकल्प में उसमें टिकना है, या वो बीज रूप स्थिति क्या होती है इनवर्ड, जो आंतरिक जो स्थिति है, वो जो पावरफुल स्टेट होती है बीज रूप स्थिति की, उसको एक्सपीरियंस करते हुए उस टाइम को एक्सटेंड करना है ना? वो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था। जो बीज रूप स्थिति है वो स्थिति है जिसमें कोई संकल्प नहीं चल रहे हैं। तो तभी मैंने कहा कि 1 मिनट भी पहले तक पहुँचे तो उसके लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। परंतु ये है जो बाबा कहते हैं साइलेंस स्थिति, साइलेंस पावर। तो साइलेंस का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि बाहर का हम आवाज़ न करें, परंतु साइलेंस का मतलब है कि मन में भी साइलेंस हो, संकल्प ना चले। तो जैसे आपने कहा ठीक है कि पहले तो 1 मिनट तक तो पहुँचे, परंतु वो भी हो सकता, आप अभ्यास करेंगे, ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही वहाँ तक पहुँचेंगे, और फिर और आगे उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले। ठीक है? ओम शांति जी। मुझे दीदी जी, जयंती दीदी जी, आपसे ये पूछना है कि पूरा टाइम दादी जी के साथ आप रहे और
अभी दादी जी अव्यक्त हुए हैं, तो जिसके साथ इतना नजदीकी ऐसा मतलब कि रिलेशन हो और बचपन से आपने उनकी इतनी पालना ली, तो आपको कभी ऐसे उनकी एब्सेंस महसूस होती है? मैं कहेंगी कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। तो 2005 से दादी जी आकर के भारत में रहे, तो धीरे धीरे वो एक आदत भी बनती गई कि दादी 5000 मील दूर बैठी है और जो कुछ भी बात सामने आई है, दादी ने जो हमें शिक्षाएं दी है उस अनुसार हमें कारोबार चलना है। परंतु हाँ, ज़रूर कोई कोई बात अभी ऐसे कोई आती तो दिल में कई याददाश्त आते हैं, तो थोड़ा मन में आता है कि दादी तो अभी अव्यक्त है। फिर मैं खुद को रिमाइंड कराती हूँ कि दादी से मुलाकात तब होती जबकि मैं खुद अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएंगी, तो फिर मैं अपने को पकड़ लेती। तो ड्रामा अनुसार अब जो इतना लंबा समय भारत में रहना हुआ है, ये भी बहुत फ़ायदे का ही रहा, क्योंकि दादी के जाने से 2 दिन पहले ही लॉकडाउन शुरू हुआ। तो उसके बाद तो एनीवे रुकना ही था, परंतु ये जो मधुबन का वातावरण, यहाँ पर जो हर प्रकार से जो प्राप्ति हो रही है उससे बहुत ही फ़ायदा हो रहा। तो मैं बाबा को, ड्रामा को थैंक्स देती हूँ। और दादी ने भी ऐसा अच्छा समय चुना जाने का जो सबके लिए योग की बटियाँ चल रही है, तो उससे भी हर एक को फ़ायदा हुआ है, तो उससे भी मन को मजबूत करने का चांस रहा। परंतु दादी भूल तो नहीं सकती, तो जो दादी की शिक्षाएं हैं वो भी साथ है। फिर बीच बीच में कभी कुछ और संकट आ सकते, परंतु फिर अपने को ठीक करना होता। दीदी, दादी जाने के बाद मैं तो बहुत दिन तक, वैसे मैं किसी के भी शरीर छोड़ने पर नहीं रोई, मैं माता पिता जो भी शरीर छोड़े, लेकिन दादी जाने के बाद बहुत बहुत मुझे शौक लगा। और अभी भी मैं बहुत इमोशनल हो जाती, दादी का नाम लेते ही, सुनते ही रोक नहीं पाती अपने आंसुओं को, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, तो मैं अपने अंदर ही कमरे में ही मेरे आंसू गिरते हैं। लेकिन मुझे बहुत दादी की बहुत बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि आपको और हंसा बहन को तो और भी मिसिंग लगता होगा, लेकिन अभी भी दादी ऐसा जो पालना दी है, जो दादी ने प्यार दिया है, वो अपने अंदर भरा हुआ है। लेकिन वही एक संकल्प, वो तो ड्रामा ही कहेंगे कि हम दादी के समय पर उस समय नहीं आ सके दादी जी के अंतिम दर्शन के लिए, तो वो अंदर में बहुत खटकता है। कभी कभी मन भारी हो जाता है दादी की याद में, और कोई बातों से नहीं, लेकिन दादी की याद में अभी भी मेरा मन भर आता है। और मैं सपने में तो रोज दादी को देखती हूँ, दादी ऐसा मिलती है। परसों हंसाबेन से बात करके मैं दोपहर में सोई तो मुझे ऐसा लगा मैं मधुबन में हूँ, और हंसा बहन ने मुझे बुलाया, आओ आओ आपकी पार्टी को ले आओ। सबको दादी जी से मिलाया और बोला, दादी ने इनको जो चाहिए सबको भरपूर करके भेजो, सब कुछ दो इनको। क्योंकि मैंने हंसा बहन को बोला था मुझे एक दादी का ड्रेस देना, बोली रखा है संभाल के। तो वो सपने में भी दादी जो है, हमारी एक हेमलता बहन की बड़ी बहन है ना, वो मेरे साथ अंदर आ रही थी। सीता माता बोल रही थी मुझे एक चप्पल दिला दो दादी से। मैंने कहा बाद में बोलेंगे, पहले मिल तो लो दादी से। तो इस तरह बहुत मुलाकात हो रही रोज दादी से, और मुझे ऐसा लगा दादी इतना प्यार दी मुझे गोदी में लेकर के। उस समय भी मेरे को बहुत रोना आया, दादी आप क्यों ऐसा किए, एकदम शरीर छोड़ दिए फिर आ गए आप वापिस। बोले हमें तो इधर ही थी, तूने शायद सपना देखा, मैंने नहीं शरीर छोड़ा है। पर दादी बहुत अव्यक्त और डिटैच थी, तो मन भारी हो तो उस समय क्या करना। दादी की बहुत याद आती है मुझे। मुझे जब ऐसे होता तो मैं अपने को कोई भी और कार्य में बिज़ी कर लेती हूँ,
बाबा की सेवा तो अथाह है, तो मैं अपने को कोई सेवा में बिज़ी कर लेती हूँ। फिर शांति से मन को मैं समझाती हूँ। और ये भी बात है कि जिन जिन ने जो पालना ली है, अभी वो समय है बाबा को, दादी को उसका रिटर्न देने का, ताकि हम भी औरों की इतनी पालना करें, इतना ही जितना हमें मिला है अब हम उससे भी ज़्यादा अन्य आत्माओं को देवें। तो ये संकल्प आते फिर हम सेवा में बिज़ी हो जाते। जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे बीच बीच में आपको टाइम मिले हमको क्लास कराते रहिए, बहुत अच्छा लगा। जरूर। आपकी क्लासेस सब बहुत रिफ्रेश हुए, भाई बहनें भी और आज टीचर्स भी सब खुश हैं। जी, नेक्स्ट वीक आप अगर टाइम हो तो आप इन्फॉर्म कर दें। अभी मैं वैसे तो आपको सारे विश्व में सभी ढूंढते रहते जी, फिर भी अगर एक वीक में या 2 वीक में भी आप जैसे भी फ्री हो। जी, तो दीदी आपको पीहू का कुछ अनुभव पता हो तो बहनों को थोड़ा उसके बारे में जानने की बहुत रुचि है। बाबा ने मुरली में कहा था ना पीहू के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा तो पता था, ब्रजेंद्र दादी से सुना, लेकिन बहुत समय हो गया। मैंने वो जैसे बाबा मम्मा के लिए संदेश लाती थी, जी, वो इतना मालूम है, ड्रिल्स वगैरह बाबा मम्मा को क्या करना है, दिन भर की दिनचर्या बताती थी, लेकिन आगे का मुझे इतना याद नहीं है। तो क्या है कि अचानक ही ड्रामा में ये पार्ट था, मैं समझती अर्ली 40s की बात होंगी। तो सब कराची में थे और इस बहन ने पुष्पा, तो उसको पुष्प ही कहते थे, तो उसने संदेश लाया कि बाबा सबसे मिलने चाहते हैं। और ब्रह्मा बाबा को तो बहुत बहुत खुशी हुई कि बाबा हमें इस तरह से आते हैं मिलने के लिए। तो बाबा ने नया वस्त्र उन्हों के लिए बनवाए, बहुत 36 प्रकार का भोजन बनवाया, और मम्मा बाबा स्टूडेंट होकर के सामने बैठे और पधरामनी हुई, और पीयू आकर के दृष्टि दी। और फिर खास पीयू का जो पाठ चला, मुझे लगता है कि ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, क्योंकि तब तक पूरा पता नहीं था कि शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, दोनों का मिला करके अनुभव हो रहा था बाबा बाबा। परंतु उस समय ये फिर उनको स्पष्ट मिला कि ये है ब्रह्मा बाबा। पीयू ने नाम दिया उसको कि ये है ब्रह्मा। तो विशेष पाठ उसका तो यही चला। और फिर तो हाँ, जो धारणा की शिक्षाएं पीयू देते रहे, नए ज्ञान की प्रकाष्ठा कोई पीयू के द्वारा नहीं रही, विशेष सिर्फ खास यही बातें कि जो अपना ज्ञान के धारणा की प्रत्यक्षता। ठीक है।